भारत में हो रहा है और ये होता रहेगा। बेहतरीन तरीके से उसको कमजोर करने का वोट की राजनीति में ये ठगी का काम कर रहे हैं। वाला बच्चा है जो कल का भारत है वो भी 1,44,000 जितने पे हंसे थे, ये कांग्रेस पे जितना हंसे थे उतना ही इनको रोना पड़ रहा है। नीतीश बाबू का लड़का, उनको इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी सियाराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी हैं, जो आए दिन समाज के चीजों को, समस्याओं को बड़ी पारखी नजर से देखते हैं। और आज यूजीसी के लिए हमेशा जो भी संगठन या जो भी लोगों ने कदम बढ़ाया, उनके साथ इनका कमिटमेंट है जो हम उनके साथ यूजीसी को लेकर के ना विरोध रुक रहा है और ना ही यहाँ पर प्रोटेस्ट होने दे रहा है। देखिए, प्रोटेस्ट बेशक ये सरकार एक तो निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रही है। उनको जब भी लगता है कि स्वर्ण आवाज उठा रहे हैं, आवाज दाबने का भरसंभव प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक बात है विरोध का, विरोध पूरे भारत में हो रहा है और ये होता रहेगा जब तक कि सरकार सही निर्णय तक ना पहुंचे। ये विरोध रुकने वाला नहीं है। हम आपसे ये पूछते हैं कि ये यूजीसी ला करके किस ओर भारत को ले जाना चाहते हैं। अगर राष्ट्र की बात करते हैं तो ये जातिवाद में जो भारत ये फंस रहा है, और जो तबका या जो भी विद्यार्थी किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो भारत को आगे लेकर के जाना चाह रहा है। उसमें आप जातिवाद का कुटिलता डाल करके आप कहीं न कहीं राष्ट्र को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको कमजोर करने का आप अपना जो बहुत बेहद प्रहार हो सकता है, उसमें कहीं भी ये सरकार वंचित नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति गुरुकुल में जाता है बच्चा पढ़ने के लिए, तो शिक्षक के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, वो जातिवाद में नहीं डालता है। ये जो यूजीसी जो यहाँ पर लाए हैं, ये ला करके ये आपसी मतभेद कर रहे हैं। आखिर इनसे यूजीसी मांगा कौन था? क्या यादव जी मांगे थे? क्या हमारे बनिया भाई मांगे थे? क्या अदर जाति के लोग मांगे थे? क्या SC ST के लोग आकर के मांगे थे? ये वोट की राजनीति में ये ठगी का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा भारत का प्रगति है वो पीछे आ चुका है। सरकार इसको इन सब माध्यम से लोगों को उलझाने का प्रयास कर रही है। एप्स्टीन फाइल के बारे में बहुत बार चर्चा होता है। हम कहते हैं कि हमारे सरकार के जो मुखिया हैं वो अगर पाक साफ है तो बोलते क्यों नहीं? उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। उनको पता है कि ये इल्जामात उनके ऊपर लगाया जाता है। उन्हीं के पार्टी का नेता सुब्रमण्यम जी, उनके पास कई मीडिया में बिल्कुल जोरदार तरीके से वो आवाज़ भी उठाएं और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और हर एक लोगों को यह बढ़िया से पता है कि यह क्या बोल रहे हैं। इस पर जो है सरकार बैक फुट पर क्यों है, चुप क्यों है। दूसरा बात, 2,49,00,000 से ज़्यादा देश के ऊपर कर्जा है। यानी देश की तो ये स्थिति है कि जो महिलाओं के गर्भ में जो आने वाला बच्चा है, जो कल का भारत है, वो भी 1,44,000 के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। तो ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर इनकी पार्टी की बात करें तो ये सबसे पहले हिंदुत्व को लेकर के आए। इन्होंने राष्ट्रवाद का बात किया, इन्होंने गौ हत्या रुकवाने का बात किया, जिसके कारण जात पात को तोड़ते हुए संपूर्ण समाहित सनातन जो है समाहित होकर के इनको वोट दिया और गद्दी पे बिठाया। उसके बाद फिर ये धर्मवाद से लेकर के फिर ये जातिवाद पर आ गए। जातिवाद पर भी आकर के इन्होंने टुकड़ा टुकड़ा किया उसको। आज स्थिति आप देख रहे हैं, कभी चंद्रशेखर रावण यहाँ पर आकर के वो धरना दे रहे हैं, कभी यूजीसी में हम लोग आकर के धरना दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये सरकार लड़ाने का काम की है। ये चीज़ें राष्ट्रहित में नहीं है। ये चाहे किसी भी वर्ग का लोग हो, किसी भी तबका के लोग हो, इन चीज़ों को उनको सोचना है कि कल का आने वाला भारत उन्हीं का है। मोदी जी तो आज हैं, ये 4-5 साल बाद, 2-3 साल बाद ये रिटायर हो जाएंगे। तो हम लोग जो देश के जनता है ना, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जिस गर्त की ओर हम लोग जा रहे हैं, है ना, उसको बचाना भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें राजनीति को लेकर के, तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है, जो वो परिवारवाद की राजनीति करती है। और आज कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जातिवाद की राजनीति करती है। देखिए, बीजेपी भी परिवार, ये जितने पे हंसे थे, ये कांग्रेस पे जितना हंसे थे उतना ही इनको रोना पड़ रहा है। आज ये भी परिवारवाद की राजनीति ही कर रहे हैं।
आज जो बिहार में सम्राट चौधरी जो बने हुए हैं, शकुनी चौधरी के लड़के। दूसरा, नीतीश बाबू का लड़का, उनको इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। एक कुशवाहा जी हैं, उनका लड़का को भी मंत्री बनवा दिया। राजनाथ सिंह जो हैं, उनके लड़के जो हैं वो भी इलेक्शन लड़े हैं, वो भी पार्टी में है। नोएडा से तो परिवारवाद कहाँ नहीं है, ये कांग्रेस के ऊपर हंसते थे। दूसरा ये है कि इनके तरफ से जितने भी कांग्रेस से लोग बीजेपी में जाते हैं, धुल जाते हैं। इनके जो मिनिस्टर, अभी आसाम में जो मिनिस्टर है, उनके ऊपर भी जो है कई हजार करोड़ का घोटाले का इल्जाम है। पानी पी पी करके मोदी जी 2016 में जिसको कोसते थे, उनका नाम शुभेंदु अधिकारी है। आज उसको वो फिर सीएम बना दिए। तो सम्राट चौधरी देखिए, वो राष्ट्रीय जनता दल में था, उसको हम सीएम बना दिए। मैं तो बीजेपी में कार्य कर रहे हैं उस स्वर्ण के आत्मा का झकझोरना चाहता हूँ कि कब तक लज्जित हो गए। थोड़ा सा यह तुम सोचो कि जो सरकार तुमको ऐसी तैसी की हुई है और तुम्हारा दरी उठाए, बैनर लगाए, ये बहुत सारा तुमने काम किया, इसके बावजूद भी तुमको जगह नहीं दे रहा है। जो दूसरे पार्टी से आते हैं वो जगह ले लेते हैं। तो बहुत आश्चर्य की बात है। जो भी स्वर्ण है आज बीजेपी में, वो अपने स्वाभिमान को मार करके है। बिल्कुल स्वाभिमान को मार करके हैं। उनके लिए ये मतलब आत्मग्लानि वाली बात है। वो उस पर विचार करें, सोचे कि मसला, चलो आप यूजीसी को भी आप स्वर्ण हैं, आप उसका बहिष्कार और विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके पार्टी के नहीं हैं, वो आपके पार्टी में आते हैं, वो कोई सीएम बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है। आपकी क्या औकात है, आप कहाँ पर हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोचने के लिए है और ये चीज उनको सोचना होगा। और पार्टी भक्त नहीं, राष्ट्र भक्त बनिए। राष्ट्रभक्त वाले चश्मा से अगर आप देखेंगे तो आपको सारा चीजें जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो भी अगर अनदेखा कर देती है तो जनता के अंदर जो ये बेस अंदर जो रह जा रहा है, जो आवाज के रूप में नहीं निकल रहा है, ये अगर गलियों में निकलने लगे ना, तो सरकार ये चौपट हो जाएगी।